इंडिया से बाहर रह रहा था, अभी मुझे कॉल आता है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर कर दिया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर। पुलिस वाले कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया आइए। अब जी, मैं तो इंडिया आने नहीं वाला जब तक ये केस चल रहा है। वकील लोग मेरे को मिलके पागल बनाते हैं। बीवी का वकील, मेरा वकील मिलके मुझे अरेस्ट करवा देंगे, मेरा पासपोर्ट रिवोक करवा देंगे, मैं इंडिया में फंस जाऊंगा, जेल में कितने दिन निकालूंगा। जी, मैं तो रिस्क नहीं लेने वाला, मैं तो इंडिया आने नहीं वाला। ये सेंटिमेंट बहुत सारे एनआरआई हस्बैंड्स का, उनके फैमिली मेम्बर्स का होता है जब उनके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है। इनफैक्ट द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि जब उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा था दहेज प्रताड़ना का, तो वो इंडिया नहीं आए। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अगर कल्यूजन हो रहा है आपके वकील साहब का दूसरी पार्टी के साथ और आपके वकील साहब आपके साइड नहीं है, तो परहैप्स वो फिर पीड़ा आप उठा ही लो कि बाहर रहो। पर मैं कहता हूँ ऑन मोस्ट डेज़ मेरे जितने भी एनआरआई हस्बैंड क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ देखिए जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपका कोई पासपोर्ट ज़ब्त नहीं होने वाला, आप कोई अरेस्ट नहीं होने वाले, आपको कोई पुलिस वाले रोक नहीं सकते, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ना आपको बार बार 10-15 बार बुलाया जा सकता है इंडिया। मजॉरिटी ऑफ माई इंडियन हस्बैंड क्लाइंट्स, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको आपका वकील होना चाहिए, ऑब्वियसली एक अच्छा डिवोर्स लॉयर जिसको क्रिमिनल लॉ समझ में आता हो, जिसको डिवोर्स लॉ समझ में आता हो। वो जाके पुलिस ऑफिसर से एक कन्वीनियंट टाइम फ्रेम ले कि जी अगले 15 से 40 दिन के अंदर हस्बैंड क्लाइंट को हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक बार आना पड़ेगा। फिर शायद एक और बार मैक्सिमम 2-3 महीने बाद बुला सकते हैं। उसके बाद चार्जशीट फाइल कर देंगे पुलिस वाले, एंड उसके बाद कोर्ट में भी 1-2-3 बार आप अपीयर हो। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर परमानेंट एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस लगा दो कोर्ट के सामने ऑन द ग्राउंड्स दैट आई एम एन एनआरआई लिविंग एंड वर्किंग अब्रॉड। मैं अपना श्योरिटी फर्निश कर दूंगा, मैं अपना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दूंगा कोर्ट में। दिक्कत नहीं होती है लोगों को, अनलेस आप बोलो कि जी मैं तो नहीं आऊँगा। फिर खोला जाएगा लुकआउट सर्कुलर, नॉन बेलेबल वारंट्स, एंड ये जो 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम है जिसमें आपको पुलिस बुलाती है, और अगर आप नहीं आते हो उसके बाद आप कुछ भी कर लो, फिर आप आ ही नहीं सकते इंडिया। बिकॉज जैसे ही आप आओगे, लैंड करोगे, आपको इमीडिएटली इमिग्रेशन वाले डिटेन करेंगे। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आके आपको एयरपोर्ट से अरेस्ट करके लेके जाएंगे। कोर्ट आपको फिर बेल भी नहीं देगी, क्योंकि भाई जब आपको पहले बुलाया था तब तो आप आए नहीं, अब हम आपको बेल क्यों दें, फिर आप भाग जाओगे। और अगर बेल दे भी दी 1-2-3 महीने आपको जेल में रखने के बाद, तो आपका पासपोर्ट डेफिनेटली सीज कर लिया जाएगा, क्योंकि भैया ये तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए इफ़ यू आर इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्पेशली, और आप एक हस्बैंड हो, एनआरआई हो, इंडिया आओ टाइम से, अंडर द strategic help of a good criminal and divorce lawyer. No such problem you will face.